हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो इंसर्ट टैब है इसके अंदर हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। ये जो टूल्स है, कमांड्स है जो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप विंडो की R टाइप करें या आपको क्या करना है, ये सर्च है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप कर दीजिए, तब भी आपके सामने ये ऐप स्टार्ट आ जाएगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ऐप है वो शो हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करें एप्लीकेशन पर, इस तरह से सामने आ जाएगा। इस पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर दें। जो मैं आपको बता रहा हूँ टूल वो है इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर। यहाँ तक आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे। इससे पहले वाले मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले इसको देख ले, जिसमें मैंने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया है। पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट सारा कंप्लीट उसमें बता दिया है, तो उसको देख ले, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हाइपरलिंक बताता हूँ मैं आपको। तो हाइपरलिंक बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, इक्वल टू रैंड कमांड लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा, पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताता हूँ हाइपरलिंक का यूज क्या है। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी वर्ड या किसी भी फाइल को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, हाइपरलिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं चाहता हूँ जो गैलरी शब्द है, ठीक है, या मैं यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिज्यूम वाली फाइल है इस वर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, यानी हाइपरलिंक बन जाए, तो उस फाइल को मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और हाइपरलिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो फाइल सेव है वो फाइल कहाँ भी सेव हो, जैसे डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव या डॉक्यूमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिज्यूम फाइल है जो डॉक्यूमेंट में सेव है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में सेव है, उसको मैं अटैच कर दूंगा। जैसे ये मिल गई मुझे रिज्यूम नाम की फाइल। ठीक है, अगर आपका पाथ कुछ और है, यानी ई ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी ड्राइव है जैसे डी ई, तो वो आप यहाँ से चूज करके वो फाइल ले सकते हो। फिलहाल मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर रिज्यूम नाम की फाइल है, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से ये ब्लू लाइन और ब्लू कलर में रिज्यूम लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, लिंक हो गया उस फाइल से, रिज्यूम नाम की फाइल से। ठीक है, अगर मैं जैसे इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देखो हाइपरलिंक लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल की जो कीबोर्ड के अंदर होती है, कंट्रोल की जो कीबोर्ड में होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल की कहाँ होती है कीबोर्ड में। तो मैं इसको मिनिमाइज करके एक कीबोर्ड की इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड की इमेज जो रखी हुई है डी ड्राइव के अंदर, डाउनलोड में होगी डी ड्राइव के अंदर। तो ये कीबोर्ड इमेज है, इसमें कंट्रोल की होती है, ये कंट्रोल की। ठीक है, इस कंट्रोल की का यूज करना है, कंट्रोल की का यूज करना है, कंट्रोल प्रेस करके रख लेना है और कीबोर्ड माउस से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कंट्रोल दबाओगे तो ऐसी हैंड शेप आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो उस संबंधित फाइल को ये ओपन कर देगा। ठीक है, मैं इसको यस करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपन किसी भी वर्ड को किसी भी फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक किस यूज में आता है, जैसे अपन रिज्यूम के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में पढ़ना है तो उसके बाद क्लिक कर देते हैं। आपकी जो मेन फाइल है वो यहाँ है। ठीक है, तो देखो इस पर मैंने क्लिक करा, तो अगर मुझे रिज्यूम को डिटेल पढ़नी रिज्यूम की, तो मैं इससे क्या करूंगा, हाइपरलिंक को क्लिक करके पढ़ सकता हूँ डिटेल, और नहीं पढ़ना तो आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसको नीचे पढ़ लूंगा इसके। ठीक है, समझ रहे हो, आपको किसी भी फाइल को कनेक्ट करने के लिए हाइपरलिंक यूज में लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मुझे क्रिएट पिक्चर का मतलब समझ में नहीं आता है और क्रिएट पिक्चर का डिटेल जो है वो किसी फाइल में सेव है,
तो हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और जो फाइल सेव है इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिट है, पहले से सेव है, उसको आप कनेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर है क्रिएट पिक्चर की डिटेल्स, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जरूरी नहीं कि वो वर्ड फाइल हो, एनी फाइल, वो पावर पॉइंट की भी हो सकती है, वो एक्सेल फाइल भी हो सकती है, कोई सी भी फाइल हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ इंडेक्स नंबर वाली फाइल पावर पॉइंट की, ओके कर देता हूँ, तो उससे ये क्या हो जाएगी, ये फाइल कनेक्ट हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट पिक्चर पर जैसे माउस पॉइंटर लेकर आऊंगा तो उस पर लिखा हुआ आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो देखो हैंडशेप आ गया, और क्लिक करूंगा यानी माउस से क्लिक करूंगा तो ये संबंधित फाइल खुल जाएगी। यस करूंगा तो देखो ये पावर पॉइंट में वो फाइल जो सेव है वो खुल जाएगी। इस तरह से ये अपन किसी वर्ड को किसी भी फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस में यूज में आता है, हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपन हाइपरलिंक बना सकते हैं। अगर आपको हाइपरलिंक बनाया हुआ है, इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और आपको किस में जाना है, हाइपरलिंक में जाना है, और इसमें एक ऑप्शन होता है रिमूव लिंक। ठीक है, आपको रिमूव लिंक पर क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करके भी लिंक को रिमूव कर सकते हो। देखो इस तरह से आपको हर जगह राइट क्लिक नहीं करना है, जिस संबंधित वर्ड है जो हाइपरलिंक हो रहा है उस पर राइट क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। अब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो वो नहीं ओपन होगी, देखो इस पर दिखाव भी नहीं आ रहा है, तो टिप आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकमार्क समझा देता हूँ। बुकमार्क क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो जैसे आप आज की जैसे पढ़ाई फिनिश हो जाती है और नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है, तो आप उसमें क्या करते हो, कुछ पेपर लगा देते हो या पेन रख देते हो या कुछ भी ऐसा मार्क बना देते हो जिससे वहीं से पेपर ऑन होए, यानी वो क्या कहलाता है, बुकमार्क। ठीक है, ऐसे ही अपन इसके अंदर बुकमार्क बना सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी फिलहाल एक ही पेज है, अभी फिलहाल क्या है, इसमें एक ही पेज है, तो कुछ पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो कुछ पेज इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी पेज का ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर क्या, फर्स्ट पेज तो ये है मेरा, और सेकंड पेज कौन सा है, ये है, यानी पेज ब्रेक हो गया, यानी जो डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया। ऐसे ही मैं क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ये पैराग्राफ भी नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहता हूँ, यानी थर्ड पेज पर ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, पहले कर्सर वहां लेकर आओ, देखो ब्लिंक कर रहा है कर्सर। ठीक है, तो ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ, यानी यहाँ से ब्रेक होगा, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। इस तरह से ये 3 पेजेस हो गए। देखो आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पेज ये है, देखो यहाँ लिखा भी आ रहा टिप में। ठीक है, और सेकंड पेज पर देखते हैं, ये सेकंड पेज हो गया और ये थर्ड पेज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये पैराग्राफ संबंधित है किसके, गैलरीज से संबंधित है पैराग्राफ, तो मैं एक हेडिंग बना ली, गैलरीज। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा और होम में जाकर एक हेडिंग बना ली, जैसे हेडिंग बन ले लिया मैंने। ठीक है, तो एक हेडिंग बना ली, ऐसे ही हर पैराग्राफ की हेडिंग बना लूंगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं आपको अभी @% बुकमार्क बता रहा हूँ, पर ये चीजें करना जरूरी है, तभी इसका मीनिंग पता चलेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको पहले हेडिंग बना लेता हूँ, जैसे ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है तो मैं फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको हेडिंग बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी हेडिंग बना दी, ऐसे ही थर्ड पेज पर भी चल जाता हूँ, और इसमें जैसे ये है ओवरऑल डॉक्यूमेंट के नाम से बना देता हूँ हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके और किस पर क्लिक करा, हेडिंग पर। ऐसे 3 हेडिंग बना दी। अब मैं इस पर बुकमार्क करता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना हो तो अपन बुकमार्क बना देते हैं। जैसे पहला बुकमार्क मैंने यहाँ गैलरीज पर बना दिया। ठीक है, गैलरीज को सेलेक्ट करा और इंसर्ट के अंदर जाऊंगा। ठीक है, इंसर्ट के अंदर किस पर क्लिक करूंगा, बुकमार्क पर। ठीक है, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसका नेम देना है जिस पर आप बुकमार्क बनाना चाह रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसका बुकमार्क बना लेता हूँ गैलरीज।
ठीक है, गैलरीज नाम से ही बुकमार्क बना लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो एक बुकमार्क तो यहाँ बन चुका है। इसका मीनिंग जो है आपको समझ में आएगा कि बुकमार्क क्यों बनाया जाता है। तो पहले एक बार बना देते फिर इसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। ये सेलेक्ट किया मैंने और बुकमार्क पर क्लिक किया और यहाँ पर दे दिया मैंने फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग लिख दिया मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पर। और थर्ड इस तरह से नेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया मैंने और बुकमार्क पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट और ऐड पर क्लिक कर दिया। इस तरह से मैंने 3 बुकमार्क बना लिए। फॉर एग्जांपल ये 100 पेजेस की कोई फाइल है और 100 ही बुकमार्क है। अब कोई टीचर है, कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता है तो क्विक उस पर जा सकता है। अभी तो फिलहाल 3 ही पेजेस है, पर मैंने मान लो 100 पेज हो ये और कोई एक टॉपिक पर जाना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक पर जाना है फॉर्मेटिंग, तो मैं किस पर क्लिक करूंगा? बुकमार्क पर क्लिक करूंगा और फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके और गो टू पर क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा उस टॉपिक को पहुंचा देगा मेरे डॉक्यूमेंट पे। जैसे ये आ गया ना, ठीक है। ऐसे गैलरीज टॉपिक पर जाना है तो गैलरीज पर चल जाऊंगा, ऐसे डॉक्यूमेंट वाले टॉपिक पर जाना है तो डॉक्यूमेंट वाले टॉपिक को पहुंच जाऊंगा। इस तरह से 100 बुकमार्क बनाएंगे तो 100 जिस टॉपिक को पढ़ाना है टीचर को या जो टॉपिक आपको पढ़ना है उससे अपन क्विक पहुंच सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये सभी क्या कर रहे हैं? लिंक का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे हाइपरलिंक ने क्या करा? किसी फाइल को कनेक्ट करने के लिए काम करा। बुकमार्क ने क्या करा? किसी वर्ड को किसी भी पेज पर पहुंचाने के लिए बुकमार्क यूज किया है। अब देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि 2 पैराग्राफ के बीच में अपन क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। यानी क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि 2 या 3 कोई भी पैराग्राफ हो उसके बीच में अपन क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे क्रॉस रेफरेंस बनाना है, मैं चाहता हूं कि जो गैलरीज का क्रॉस रेफरेंस है वो कहाँ बने? यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, जिससे क्या हो कि वापस अगर उसको पढ़ना है तो उस पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, बस वहां क्लिक कर दे और वहां पर पहुंच जाए। एक बार मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हेडिंग तो मैंने बना रखी है, हेडिंग बनाना जरूरी है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे मैंने फॉर्मेटिंग को हेडिंग बना रखा है, जैसे मैंने गैलरीज को हेडिंग बना रखा, बनाना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्रॉस रेफरेंस करना है। ठीक है, एक बार समझाऊंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे अपन क्रॉस रेफरेंस करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस बना रहा हूँ कि जैसे ये पैराग्राफ पढ़ना है उससे पहले गैलरीज पढ़े फिर ये पैराग्राफ पढ़े, जिससे क्या हो ये पैराग्राफ आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक क्रॉस रेफरेंस बना रहा हूँ गैलरीज का। ठीक है, तो जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करा और मैं किस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर क्या लूंगा, हेडिंग। जैसे हेडिंग लूंगा तो यहाँ पर जो भी हेडिंग बना रखी है मैंने वो यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से हेडिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, जो गैलरीज है, अब गैलरीज का लिंक बनाना चाहते हैं, अपने पहले ही क्लिक कर दिया मैंने, अगर नहीं क्लिक करा फिर भी आप क्लिक कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको गैलरीज को इंसर्ट करना है, जिससे क्या होगा कि क्रॉस रेफरेंस बन जाए। जैसे गैलरीज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको और अगर लिंक बनाना है तो आप स्क्रॉल कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से पढ़े, 2 चेंजेस से पढ़े, तो उससे पहले किसको पढ़ ले, फॉर्मेटिंग वाले टैब को पढ़ ले। ठीक है, फॉर्मेटिंग वाले पैराग्राफ को पढ़ ले, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि ये क्या हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया है, पैराग्राफ के बीच में क्रॉस रेफरेंस कर दिया मैंने। यानी आपको अगर उसको पढ़ना है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, सीधा लिंक वहां पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, इसको क्लोज कर देता हूं। अब क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ कौन सा वाला, फॉर्मेटिंग वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते मैं होम टैब के बाद पढ़ लिया। अब मुझे गैलरीज का मतलब पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद ये पैराग्राफ समझ में आएगा। तो इस तरह से होते बहुत सी चीजें होती है जो पढ़ने के लिए। तो इस पर क्या आएगा, लिंक आ गया, तो कंट्रोल प्लस क्लिक करे, तो मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा। ठीक है, तो देखो हैंडशेप आ गया यहाँ पर, और क्लिक करते ही तो वो गैलरीज पर पहुंच जाएगा, तो उसको पढ़ूंगा और सीधा मैं
वापस वहां पर आ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपन क्रॉस लिंक बना सकते हैं। ऐसे ही देखो एक लिंक मैंने यहाँ पर भी बनाया है फॉर्मेटिंग पर। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग का कहां पर, ये रहा। ठीक है, या कोई मैटर समझाना है और एक दूसरे के क्रॉस रेफरेंस करना है तो भी अपन कर सकते हैं कि वहां ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना फिर नीचे आना। तो इस तरह से भी अपन समझा सकते हैं। देखो फॉर्मेटिंग पर आ गया, अब कंट्रोल क्लिक करा तो वो देखो फॉर्मेटिंग पर पहुंचा दिया। अब गैलरीज पर जाना है तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करा तो गैलरी पर पहुंचा दिया। और अगर आपको यहाँ पर भी एक लिंक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक लिंक बना लेते हैं जिससे अपन को क्विक वहां पर भी पहुंच जाए, जिस पर पहुंचना है, जिस फॉर्मेटिंग पर पहुंचना मुझे यहाँ से वापस, तो यहाँ पर एक लिंक बना लेता हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करा, यहाँ से ध्यान रखना हेडिंग लेना है, उसके बाद फॉर्मेटिंग में पहुंचना तो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया, है ना। अब देखो क्या करना है, मुझे फॉर्मेटिंग में पहुंचना तो कंट्रोल प्लस क्लिक करा तो वह फॉर्मेटिंग में पहुंचा दिया। इस तरह से अपन किसी भी पैराग्राफ के बीच में से क्रॉस से, यानी एक होता है ना शॉर्टकट रास्ता गली में से निकलकर, वो क्रॉस रेफरेंस होता है कि मेन रोड पर अपन कैसे पहुंच सकते हैं गली में से निकलकर। तो वो उस तरीके से है, तो जिस लिंक पर आपको जाना है तो वहां पर पहुंच सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइपरलिंक क्या है, बुकमार्क क्या है, क्रॉस रेफरेंस क्या है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टेप लिखो तो वीडियो को पॉज कर ले। ठीक है, पॉज करके आप लिखते जाए जिससे आपको स्टेप याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप बता रहा हूँ मैं आपको हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है, जो पेज के टॉप में दिया जाता है वो कहलाता है हेडर, जो पेज के बॉटम में देते हैं वो कहलाता है फुटर। पर इनका मतलब क्या है, हेडिंग अलग होता है, हेडर अलग होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, हेडर अगर आपने एक पेज पर दे दिया तो सभी पेज पर वो शो हो जाएगा, वो कहलाता है हेडर। तो हेडर में क्या होता है, वो कॉमन चीज रखी जाती है जो हर पेज पर शो हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कोई बुक होती है, आपकी किताब होती है, उसमें क्या होता है पेज नंबर होता है, तो वो कॉमन होता है, एक पेज पर दिया और एवरी पेज पर आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से हेडर। जैसे किताब का नाम होता है हर पेज पर दिखाई देता है आपको, किताब का नाम या चैप्टर का नाम हर पेज पर दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन वर्ड जो एवरी पेज पर शो कराना चाहते हो वो कहलाता है हेडर और फुटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, हर पेज पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, हेडर पर जाऊंगा। ठीक है, और किस तरह का फॉर्मेट चाहिए आपको, इस तरह का चाहिए, ब्लैंक वाला चाहिए या 3 शब्द लिखना है, तो जैसा आपको चाहिए, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये चाहिए, ठीक है, इस तरह का चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस तरह का आ जाएगा हेडर। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि एक्टिव कंप्यूटर हर पेज पर लिखा हुआ आ जाए, संस्था का नाम लिखा हुआ आ जाए या बुक का नाम लिखा हुआ आ जाए, जैसे आप चाहते हो वो एवरी पेज पर शो हो जाएगा। तो ये तो मेरा था हेडर, और जो पेज के बॉटम में होता है वो कहलाता है फुटर। तो फुटर पर जाने के लिए, कर्सर ले जाने के लिए आप किस पे क्लिक करोगे, देखो एक डिजाइन वाला टैब शो हो जाएगा, इसमें आपको किस पे क्लिक करना है, गो टू फुटर। गो टू फुटर पे क्लिक करना है, तो ये फुटर पर आपका कर्सर चल गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देना चाहते हो, जैसे आप मैंने बताया आपको पेज नंबर देना चाहते हैं आप, तो पेज नंबर दे दो। ठीक है, अब पेज नंबर कहाँ देना चाहते हो, बॉटम ऑफ पेज पर देना चाहते हो तो बॉटम ऑफ पेज पर आ गए। ठीक है, और कहाँ देना चाहते हो, लेफ्ट में देना चाहते हो, सेंटर में देना चाहते हो या राइट में देना चाहते हो, तो मैं सेंटर में देना चाहता हूँ तो मैं सेंटर पर क्लिक कर दूंगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। फिलहाल अभी एक पेज शो हो रहा है, जैसे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर शो हो जाएगा। जैसे देखो मैं सेकंड पेज पर जाता हूँ, देखो एक्टिव कंप्यूटर सेकंड पेज पर भी आ गया, और स्क्रॉल करता हूँ इसको नीचे, देखो ये सेकंड पेज दिखेगा आपको, ये सेकंड पेज दिख गया फुटर में। ठीक है ना, इस तरह से वो एवरी पेज पर शो हो जाएगा। यानी हेडर फुटर क्या होता है, एक बार डिफाइन करने पर एवरी पेज पर कैरी ऑन हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको देखो क्लोज करता हूँ, जो हेडर फुटर जो एक्टिवेट हो रखा है इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो ये आपको हेडिंग दिख रही है, एक्टिव कंप्यूटर थोड़ी सी डिम दिख रही है क्योंकि आपको डिफरेंस बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है और ये आपका हेडर है। पर जब प्रिंट निकालेंगे, आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो वो डार्क में ही आएगा। ठीक है, और देखो आप नीचे जाओ, सेकंड पेज पर जाओ, सेकंड पेज पर जाओगे तो पेज देखो पेज नंबर शो हो रहा है यहाँ पर 1। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर जाओगे, ये हेडर आ गया और ये अपना फुटर। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें एडिट करना, चेंजेस करना, तो या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो या इंसर्ट में जाकर हेडर फुटर पर क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करा, मुझे कुछ चेंजेस करना है
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डेट भी आ जाए फुटर में, तो गो टू फुटर करूंगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि डेट आ जाए राइट साइड में आ जाए, तो टैब देता हूँ या स्पेस दे दो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डेट चाहता हूँ मैं, तो डेट पर इंसर्ट डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करूंगा और जो डेट और टाइम फॉर्मेट चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लो और ओके पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से डेट और टाइम भी आ जाएगी। क्लोज करेंगे तो डेट आ जाएगी, क्लोज करेंगे तो ये हेडर फुटर डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिम की तरह दिखेगा और इस तरह से हेडर फुटर आपके हर पेज पर शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे इसके अंदर क्या है, पेज नंबर, वो हेडर फुटर में भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ से भी लो और वहां से लो, बात एक ही है। अगर मैं यहाँ से लूंगा तो वो यहाँ से हट जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको फिलहाल या तो पेज नंबर ही डालना है तो यहाँ से ले लो डायरेक्ट, हेडर फुटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात एक ही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये वीडियो बनाया मैंने, अगर आपको ज्यादा लगता तो आप पहले इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, 3 ऑप्शन को प्रैक्टिस कर लिए, हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद आगे वाला वीडियो देख ले, हेडर फुटर और पेज नंबर वाला देख ले। ऐसे एक एक भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस। पहले हाइपरलिंक का कर ले प्रैक्टिस वीडियो देखकर, फिर बुकमार्क का प्रैक्टिस कर ले, फिर क्रॉस रेफरेंस का कर ले। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।